तो पेश है इंद्र का उदर। ये कवच चित्र है दोस्तों। यह गड़गड़ाहट कैसी थी, और उसी क्षण आदिवासी जोड़े परमाणु वज्रपात हुआ। आ नहीं, युक्ति केसा केशवाणी का चेहरा दुख से और भय से जड़ हो गया। पलक झपकते ही युग यक्ष कुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। नहीं नहीं स्वामी, नहीं, यह अनर्थ नहीं हो सकता। सुंदर चेहरा क्रोध से उत्तेजना से रिक्तम हो उठा। किसने किया यह अन्याय? कौन है यह हत्यारा? मैं उसे प्रतिशोध लूंगी, उसे खून का तिलक अपने मस्तर पर लगाऊंगी, और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। उस स्थान से कुछ दूर इंद्र के वज्र की गर्दन, इंद्रधुम नाम का राक्षस जो रात दिन इंद्र की घोर तपस्या कर रहा था, बिजली जैसी घन गंजर गर्ज सुनकर बुरी तरह चौंका। यह गड़गड़ाहट इंद्र के वज्र की के धरती से आगमन का संकेत है। अगले ही पल मेरी तपस्या सफल हो गई है। इंद्र ने अपना वज्र मेरे लिए इस धरती पर भेज दिया है। मुझे वह स्थान शीघ्र ही ढूंढना होगा जहाँ वो वज्र गिरा है। वह स्थान आसपास ही होना चाहिए। और उसी पल इन इंद्रधुम के नेत्र प्रशंसा से फैल गए। इंद्र का वज्र, वाह स्वामी, अब मैं क्या करूं? और इंद्रधुम ने आगे बढ़कर वह एक झटके से वज्र अक्ष कुमार के सीने से बाहर खींच लिया। हा हा हा, यह जय हो इंद्र, तेरी जय हो। हा, मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। और एकाक बिखरी हुई शेरनी की भांति गर्ज कर केशवाणी इंद्रधूम पर झपटी। हत्यारे, तो तूने की है ये हत्या। मैं तेरा मुंह नोच लूंगी कमीने। ठहर जा लड़की, तेरे स्वामी की मृत्यु का कारण मैं नहीं हूँ। अगर मुंह नोचना है तो जाकर भगवान इंद्र का नोच, यह वज्र उसी का है। उसी के वज्र से तेरे स्वामी की मृत्यु हुई है, और अब ये वज्र मुझे हासिल हो गया है। हाँ, इंद्र वज्र का है। स्वामी सुना तुमने? तुम से अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगी। और इस अन्याय के लिए पूर्ण इंद्र को क्षमा नहीं करूंगी। मैं ब्रह्मा की उपासना करूंगी, और न्याय पाने के लिए उसे सिंहासन को हिलाकर रख दूंगी मैं। और वन में पहुंचकर इंद्रधुम ने एक शक्तिशाली हुंकार भरी, गजराज। और गजराज तक हुंकार पहुंच गई। और दूसरे ही पल रास्ते में प्रत्येक रुकावट को गिराता वह चीख की दिशा में भाग पड़ा। सिर थी। और इंद्रधुम ने तुम्हारा अभिमान है स्वीकार किया गजराज। और इंद्रधुम धुम ने हाथी की पीठ पर चढ़ बैठा। गजराज इंद्रधुम धुम को इस पूरी धरती पर राज करूंगा। चलो सबसे पहले मैं मानव को अपनी शक्ति की कुछ नमूने दिखा दूं। तभी ठहर जा इंद्रधुम, रुक जाओ। कौन जिसने इंद्रधुम को पीछे को विजय अभियान पर जाने से रोका? हम हैं वत्स। ओ भगवान इंद्र प्रणाम। भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करे इंद्रदेव। नहीं वत्स, हम तुम्हारा अभिवादन इस समय स्वीकार नहीं कर सकते जब तक तुम हमारे वज्र हमारा ये वज्र तुम्हारे पास है। हमें क्या मतलब भगवान? हमने
हम हमें हमारा वज्र वापस दो इंद्रदुम्न, क्योंकि ये स्वेच्छा से तुम्हारी नहीं दिया, बल्कि तुमने एकाक हाथों से छूटकर पृथ्वी पर आ गिरा। हाँ हाँ प्रभु, कई वर्षों से पृथ्वी जीतने के लिए मैंने घोर तपस्या कर रहा था, और आपके वज्र की भयानक ध्वनि के कारण ही मेरी तपस्या भंग हुई है। और जब ये अनमोल शस्त्र मेरे हाथ लग गया, तो अब आप कह रहे हैं कि इसे आपको लौटा दूं। हाँ इंद्रदम दम, क्योंकि यह वज्र लौटाना ही होगा, अन्यथा तुम इसका परिणाम गंभीर होगी। इंद्रदेव, इस वज्र के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप भी नहीं भगवान, आप भी नहीं। हा हा हा। इतना सुनते ही इंद्र क्रोध आ गया। अरे दुष्ट, हम अंतिम अवसर देते हैं, वज्र तुम हमारे सुपुर्द कर दे। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ भगवान, वापस स्वर्गलोक लौट जाइए। हाँ, तो ये ले, अपनी इस गुस्ताखी का दंड भुगतने को तैयार हो जाओ। और इंद्रध्वन के टकराते ने से पूर्व हुई शक्ति के टुकड़े टुकड़े हो गई। हाँ ही, आपका ये वज्र मेरी रक्षा खुद करेगा भगवान। अब देखो मेरा वार भगवान। और इंद्र पर वज्र ने मानव प्रलय को जन्म दे दिया। ठीक उसी पलांतर ध्यान हो गई। हाँ, सनसनाहट हुआ स्थान पर धरती में समा गई, और धरती के गर्भ से तांबे लावे का फवार फूट पड़ा। और इंद्रधुम्न हाथी पर सवार हुआ आंधी की तरह नगर की तरफ कूच कर गया। स्वयं इंद्र भगवान ने अपने वज्र से मुक्ति नहीं शक्ति को नहीं काट सकते। हा हा। और इंद्रधुम्न ने नगर में प्रवेश करते ही नागरिकों पर भयंकर आतंक फैल गया। भागो, आ मारा, बचाओ, हा धड़ाम, भागो, ये राक्षस किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। सहसा वायु में ऊष्मा का आभार हुआ, इंद्रधुम्न को गजराज की पीठ की तरफ दौड़ा दिया। बाकी का काम पीछे बहकर आ रही लावे की नदी पर छोड़ दो। गजराज, मेरे भोजन के लिए शिकार लेकर पहाड़ी की ओर भागो। शाबाश। ओह। और केसावाणी के एक पर्वतीय गुफा में ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। ओम ब्रह्म। जबकि उसी समय इंद्रदेव, भगवान विष्णु, पृथ्वी पर रक्षा कीजिए, पृथ्वी की रक्षा कीजिए भगवान। क्या बात है। इंद्रदेव बहुत चिंतित जान पड़ते हैं, और इंद्र ने सारा विस्तरांग कह सुनाया। ओह, किंतु इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता इंद्रदेव, क्यों? अगर कोई कर सकता है तो वह सृष्टि के रचयिता पूजनीय श्री ब्रह्मा। इंद्रदेव भागे भागे ब्रह्मा के पास पहुँचे। पृथ्वी की रक्षा करो भगवान, इंद्रधुम्न पृथ्वी पर तराई तराई मचा देगा। तुम्हारी एक छोटी सी भूल का कारण पृथ्वी पर के साथ साथ तुम्हारे भी प्राण संकट में पड़ गए इंद्रदेव। क्या मतलब भगवान? देखो उस कंदरा के भीतर तपस्या कर रही नारी को, किंतु भगवान इस वह आपको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही है अवश्य, लेकिन तू उसने मुख से मंडल से मंडराती ज्वाला नहीं देखी। इंद्र, जानते
जानते हो वह हमारी तपस्या क्यों कर रही है? क्यों क्यों भगवान? वह अपने स्वभाव की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए, जो तुम्हारे वजह से एक आध पृथ्वी पर गिर जाने से शिकार हो गया। किंतु मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया भगवान। अब बहुत देर हो चुकी है इंद्रदेव। वह प्रतिज्ञा कर चुकी है कि अपने स्वामी की हत्यारे को दंड दिलाकर छोड़ेगी, और अब वह समय आ गया है कि मैं केशववाणी के साक्षात दर्शन देकर उसकी मनोकामना पूर्ण करूं। यह आप क्या कह रही है भगवान? क्या आप नहीं जानते कि मैं निर्दोष हूँ? तुम निश्चिंत ही रहो इंद्र, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। आंखें खोलो पुत्री, हमें तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है। अगली पल, ब्रह्मदेव, अगर आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे एक ऐसे शस्त्र का वर दीजिए जिससे इंद्र का नाम अन्य साल मिटा सकूं। क्रोध मत करो पुत्री, यह वज्र भूलवश इंद्र के हाथों से छूटकर पृथ्वी पर जा गिरा था, और इस भूल के कारण ही किसी नारी का सुहाग उजड़ गया। नहीं भगवान, नहीं। अगर आप मुझे वर नहीं दे सकते तो मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है पुत्री, तो सुनो, जब तुम भी उसी वज्र को हासिल नहीं कर लेती तब तक इंद्र का बाल विवाह का नहीं कर सकती। और मैं उस वज्र को हासिल करूंगी ब्रह्मा जी देव। हालांकि हासिल करूंगी मैं उस वज्र को। तो फिर सुनो, यहाँ से उत्तर की तरफ काली पर्वतीय श्रृंखला में मुनि वाचार्य का आश्रम है, और मुनि सैकड़ों वर्षों से तपस्यारत है। वह तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे, और एक निरपराध मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए ऐसे सैकड़ों पर्वतों श्रृंखलाओं को पार कर सकती हूँ। जय गुरुदेव। और फिर ओह, वह रही मुनि की आश्रम। और श्राप आश्रम की निगाह पड़ते ही वह अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगी। और आह, मैं गिरी, रक्षा कर गुरुदेव। और उधर इंद्र धूम ने कई नगरों को तबाह कर डाला। गजराज, कुचल डालो इनको अपने पाँव से। हाँ हाँ हाँ। कई राजों ने अपना नाम आतंक फैला दिया। कई राजों में अपने नाम का आतंक फैला दिया। उसने इंद्र धूम आ गया, भागो भागो, राक्षस आ गया, सिर दी। अब इस पृथ्वी पर राक्षस जाति का राज होगा। हाँ हाँ। और राक्षसों की बस्ती एक दिन उत्साह भर गया। अरे अरे देखो, गजराज ने सवार किसी राजा धुमन तो नहीं, वही है। इसका मतलब कि यहाँ महाराज ने तपस्या पूर्ण कर ली है और अब हम वापस महल लौट सकते हैं। और यह दृश्य देखने के लिए राजा का स्वागत के लिए राक्षसी भीड़ इकट्ठी होने लगी। और उधर के केशवतर वाणी को होश आया। आह, मैं कहाँ हूँ? गौरव नहीं पुत्री, तुम ऋषि गंधर्वाचार्य के आश्रम में हो। यह सुनते ही केशववाणी चौंक कर बोली, और प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आप जानते हो कि मेरी मदद कीजिए। पुत्री स्वयं ब्रह्मा जी के पास भेजा था। पुत्री स्वयं ब्रह्मा जी ने हमें तुम्हारे पास भेजा था। मैं तुम्हारी हाथ खाली हाथ कैसे लौटा सकता हूँ? किंतु पहले भोजन कर लो। क्षमा करें गुरुदेव, जब तक मैं अपने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लूंगी, अन्न को छूंगी नहीं। जैसे तुम्हारी इच्छा पुत्री। अब तुम मेरे पीछे उस वृक्ष पर आओ। पुत्री, मैं तुम्हें
वायु, जल, मल, सर्वशास्त्र, वाशीकरण, भाषा एवं अग्नि शक्ति प्रदान करता हूँ। और इंद्र वज्र प्राप्त करने के लिए तुम्हें इंद्र धूम को समाप्त करना होगा, तब वह शक्ति तुम्हारे काम आएगी। ओह, मैं अपने अंदर कई शक्तियाँ को अभ्यास कर रही हूँ गुरुदेव। ये केशववाणी सारी शक्तियाँ तुम्हारे केशों में निवास करेंगी, चाहे वह शक्तियों के इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन ध्यान रहे केशववाणी, इन शक्तियों का इस्तेमाल केवल मानव की भलाई के लिए करना और दुराचारी का नष्ट को दंड देने के लिए हासिल ही करना। जो आज्ञा गुरुदेव। और अब तुम जाओ। प्रणाम गुरुदेव। मैं इंद्र को पराजित कर सकती हूँ। ठहरो केशववाणी, तुम इन दुर्गम पर्वतमालाओं पर चढ़ने के लिए आवश्यकता नहीं। तुम वायु शक्ति का से उपयोग कर सकती हो। और दूसरे बल में, ये वायु वेग, मैं उड़ना चाहती हूँ। और वायु वेग में उड़ चली। ओह, मैं सचमुच उड़ रही हूँ। आप धन्य हैं ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं मुनिवर। और इधर इंद्रधूम अपनी राक्षस सेना के साथ नृत्य तांडव मचाने निकल पड़ा। आगे बढ़ो बहादुरों, नगर को कब्जा कर लो। राक्षसों की सेना लेकर नगर सीमा पर तैनात सैनिक एक आक्रमण वो कर दिया। राक्षस सेना नगर में घुसने की चेष्टा कर रही है। उसे आगे बढ़ो सैनिकों, आक्रमण करो। सैनिकों ने आक्रमण किया। राक्षसों का आक्रमण, हाँ हाँ, मार डालो सबको, हाँ हाँ हाँ। और इंद्रधूम ने राजमहल तक पहुंचने के लिए प्रत्येक बाधा को समाप्त कर डाला। और इंद्रधूम के भयंकर भय से कई राज्यों के राजा एक साथ हमें सीमा पर कड़ा प्रबंध करना होगा, ताकि राक्षस उसे भीतर न आए। किंतु कई राजा की सेना इंद्रधूम को नहीं रोक पाई। एक एक करके सभी राजा मेरे अधीन होंगे। हाँ, सैनिकों, मुकाबला करो। इनसे बचना मुश्किल है। और इसी के साथ पल एक आंधी सी चली और सोलों की वर्षा पर राक्षसों पर होने लगी। ओह, आसमान से आग बरस रही है और राक्षसों में भगदड़ मच गई। आग आग, भागो भागो। और राजा अस्वस्थ खड़े थे। यह कैसा चमत्कार है, शायद देवता ने हमारी मदद की है। यह अग्नि हम मनुष्यों को नहीं नुकसान पहुंचा रही। यह इसी समय राक्षसों भीषण आक्रमण कर देना चाहिए। और इंद्रधूम दृश्य देखकर उछल पड़ा। उप, यह सब क्या हो रहा है? अंगारे की वर्षा किसने की? कोई दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? वरना मैं इंद्रवत से उसका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन अभी संकट टला कहाँ था? वह दृश्य देखकर इंद्रधूम की आंखें फटी की फटी रह गई। ओह इंद्रधूम, देख तेरी सेना का क्या अक्षर करती हूँ। और केशवाणी ने वशीकरण जादू छोड़ा। हाँ, अब मेरे गुलाम हो जाओ, एक दूसरे को मार डालो। और सेना एक दूसरे का खून की प्यासी हो गई। इंद्रधूम ने उसे पहचान कर मन
मन ही मन में चौंका। अरे यह तो वही स्त्री है जिसके पति इंद्र विदर से मर गया था। ओह, इसे मेरी सेना को आपस में लड़ा कर मरवा डाला। मैं इसे वदर से मैं इसे इंद्रवदर से मारकर इसके पति के पास पहुंचा देता हूँ। ये इंद्रवदर, इस स्त्री की शक्ति का घमंड चूर चूर कर दे मुझे करके इसे मारना चाहता हूँ और इसे बंदी बना लो। आह! और इंद्र के वदर इंद्रदुम्न के हाथों से निकल गया और वदर इतनी तेजी से साथ पलटा। अरे यह क्या, ये अरे उफ, ये तो मेरी तरफ आ रहा है और यह मेरे गले में क्या फंस गया। हाँ हाँ हाँ, इंद्रदुम्न, अब तू अपने ही फेंके जाल में फंस गया है। और भीतर से आते सवर से क्रोध बुनबुना इंद्रदुम्न को होश उड़ गई। ओह, तू सूक्ष्म रूप से धारण करके मेरे शरीर में जा घुसी और मेरा सीना फाड़ कर बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। हाँ हाँ, इंद्रधनुष, इस वज्र को एक बार निगल लेना है तो नि, निगल, निकलने का आदेश नहीं दिया, मुझ से नहीं टालना मुझे तो बंदी बनाया, लेकिन तू मरेगा। हाँ हाँ हाँ। और भयानक ध्वनि करता वज्र इंद्रदुम्न के सीने के भीतर घुस गया और तीव्र ध्वनि से घबराकर दोनों हाथी पागलों के समान भाग खड़े हुए और इंद्रदुम्न का जिस्म टुकड़े टुकड़ों में बढ़ता चला गया और इंद्रदुम्न के शरीर के दो टुकड़े होने के बाद केशववाणी बाहर निकल आई और इसी पल भूत बने सारे राज्यों के राजा वहाँ पहुँचे। हे देवी, अगर आप समय पर न पहुँचती तो राक्षस का अंत न करती, न ही जाने वे जालिम पृथ्वी पर क्या क्या जुल्म करता। आप कौन है देवी, और अपना परिचय दे। क्षमा करे मनोभव, मैं आपके परिचय देने फिर आऊँगी। अभी मुझे किसी से अपना हिसाब चुकता करना है। और सिद्धि, स्वामी ये देखिए स्वामी, मैं इंद्र का वज्र हासिल करके ले आई हूँ। मैं इंद्र को लड़खड़ाने जा रही थी। स्वामी, आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। और इसी पल तीव्र प्रकाश एक स्थान पर जगमगा उठा और ब्रह्मा इंद्र एक साथ प्रकट हुए। भगवान, आप और ये देवेंद्र पुत्री। इंद्र केशववाणी के चेहरे पर भनक से भड़क उठा। ओ इंद्र भगवान, देखिए मैंने इसका वज्र हासिल कर लिया है। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। हे देवेंद्र की है पुत्री। ओह भगवान, बताइए। ठहरो पुत्री, एक पल रुक रुक कर पीछे मुड़कर देखो और उसके पश्चात तुम्हारा दिल जो कहे वो करना। और एक पल और अगले और पीछे पलटते ही केशववाणी के मुख से आश्चर्य भरा मिश्रण स्वर निकला। स्वामी, स्वामी, आप जीवित हैं स्वामी। आह, मैं कहीं सपन तो नहीं देख रही। नहीं पुत्री, यह सपन नहीं है।
बल्कि यह नरधाम राक्षस इंद्रदुम्न को समाप्त करने का चक्र है। भगवान, यह आप क्या कह रहे हैं? हाँ देवेंद्र, इंद्रदुम्न की मृत्यु हम तुम्हारे वज्र से केशवाणी के हाथों लिखी थी, और ऐसा चक्र रचा गया जिसमें तुम्हारे हाथ से वज्र गिरकर केशवाणी के पति पर गिरा, और हमारी मायाजाल में फंसकर केशवाणी प्रतिशोध लेने के लिए इंद्रदमन को समाप्त करी। और इंद्रदमन को समाप्त हो चुका है, और पुत्री तुम्हारे पति को कुछ देर के लिए चिरनिंद्रा जाना पड़ा, इसलिए इसके लिए मैं अफसोस है, किंतु माया जाल रचने के लिए यह आवश्यक था। और जब तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल गया तो अब तुम्हारे इंद्र के रक्त का तिलक लगाने वाली अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर इंद्र को वज्र वापस लौटा देना चाहिए। भगवान ठीक कह रहे हैं केशवाणी, इंद्र को वज्र लौटा दो। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वप्रिय है स्वामी। मुझे आप मिल गए तो संसार की खुशियाँ मिल गई। अब वज्र कैसा और कैसी परीक्षा। भगवान, यह लीजिए अपना वज्र, और अगर आप अनजाने मुझसे कोई दुष्टता हुई हो उसके लिए क्षमा करना। ऐसा मत कहो केशवाणी, तुमने एक पतिव्रता नारी का धर्म का पालन किया है। और अक्षय कुमार तथा केशवाणी के पुष्प वर्षा के साथ ही इंद्र और ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। आज मेरी कितनी प्रशंसा का दिवस है। केशवाणी को पाकर धन्य हो गया, जिसके कारण आज मैं साक्षात ईश्वर के दर्शन हुए। समाप्त दोस्तों।